ইতিমধ্যে আমরা সকলে ওয়াকফ নিয়ে ওয়াকিবহাল। বিজেপি ওয়াকফ নিয়ে যে বিল এনেছে সেটা নিয়ে জায়গায় জায়গায় চলছে বিক্ষোভ সমাবেশ। চলছে রমজান মাস, সে কথা মাথায় রেখে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের আহ্বানে জায়গায় জায়গায় নামাজের আগে হাতে কালো কাপড় বেঁধে শান্তিপূর্ণ প্রোটেস্ট করা হলো। আমাদের প্রতিনিধি পৌঁছে গেছিল 108 নম্বর ওয়ার্ড গুলশান কলোনি এলাকায়। এখানে বিশিষ্ট সমাজসেবক মোহাম্মদ ফিরোজ খান সবার হাতে কালো কাপড় বেঁধে দিলেন, মানুষকে বলছেন ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদ করতে। উনি জানালেন, রমজান মাস চলছে, তাই কোনো রকম র্যালি না করে শান্তিপূর্ণভাবে প্রোটেস্ট করছি। আগামী দিনে ঈদের পরে দরকার পড়লে রাস্তায় নামবো। উনি আরও কি জানালেন শোনাবো আপনাদের। जी, ये कल ही खबर मेरे पास आया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से बोला गया था कि आप इसका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ जो बिल सरकार जो पास करवाने के कोशिश में है, तो आप माने साइलेंस एक तरह का कोई सोच रहा नहीं, साइलेंस तरह का आपका एक प्रोटेस्ट करने का बात था, जो एतराज़ करने का तरीका। और इसीलिए जुमा से पहले या जुमा का बाद जितने मुसलमान भाइयों को बोला गया था, तो जुमा से पहले बहुत सारे लोग बांधे थे, बहुत सारे लोग जुमा के बाद ये काला पट्टी बांध के अपना एतराज़ करने का मैंने तरीका सबको दिखाए हैं। ये बात है कि जब कौम का बात आए तो वहाँ धूप और भूख प्यास तो हम लोग मुसलमान मानते नहीं हैं, सबसे बड़ा बात, क्योंकि कौम से आगे हम लोग के मज़हब इस्लाम के से बड़ा और उससे आगे कुछ नहीं है। और ये कौम हम लोग को ये मज़हब इस्लाम जो हम लोग को बताता है या सिखाता है कि दुनिया में किस तरह से रहने का, अपना पड़ोसी से किस तरह से ये आपको बर्ताव करने का है। जैसा आप देखिए, हम लोग के कौम में मस्जिद में जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ ना कोई बादशाह ना कोई फ़कीर होता है, सब एक लाइन में ही खड़ा होकर नमाज पढ़ना पड़ता है ना। तो इससे ये क्या, ये मज़हब इस्लाम जो कौम का ये सबसे बड़ा ये खूबसूरती यही है। हम लोग के कौम में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता। बस यही क्या बोलना चाहेंगे कि जो भी मुसलमान भाई हैं वो अपने इलाके के मुसलमान रहनुमा, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनको है मजबूत, उनको और ज़्यादा मजबूत कीजिए, ताकि पार्टी में उनका जो ओहदा है और बढ़े और पार्टी में वो अपना बात रख सके। देखिए, ये जो मुसलमान हैं वो मुसलमान ही समझ सकते हैं ये वक़्फ़ बिल के जो खिलाफ़ जो सरकार जो सेंटर में कानून लाने वाले हैं, तो ये सिर्फ मुसलमान ही रहनुमा समझ सकते हैं। बाकी अदर रहनुमा जो है उसको आप कुछ भी करिए, उसको अफ्तार पार्टी में अपना बुलाइए, वो आपका अफ्तार पार्टी में चले आएंगे, ठीक है। वो उन्हें रोज़ा का तरीका नहीं मालूम है कि रोज़ा मुझे अफ्तार करने के लिए मुझे माने आपका रोज़ा रखना पड़ेगा, रोज़ा का बहुत तरह का अरकान होता है। वो लोग जो नहीं जानेंगे वो तो उसमें शामिल हैं। अब देखिए, अब यही एरिया में देख लीजिए, जो एरिया में ये किया गया, ये एरिया में तो कोई भी रहनुमा जो है यहाँ के लोकल रहनुमा कोई तो अभी इसमें एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों का समझ ये है कि ये जो है सेंट्रल लेवल से है, सेंटर समझेगा, मगर हकीकत में ये मुसलमान के हित के लिए आने वाला टाइम मुस्तकबिल के लिए मुसलमान को बांधने का ये पहला तरीका है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मुसलमान को ये वक्फ बोर्ड ख़त्म होने से मुसलमान तो ऑटोमेटिक ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा।